यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान पूर्वक से समझना है, वीडियो को देखना है और लाइक करना है। और YouTube चैनल का नाम है NK प्रगति पथ, ठीक। उसमें आइए, जुड़िए और शिक्षा का प्रचार प्रसार फैलाइए। चलते हैं हम लोग चौथा नंबर में मिट्टी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चौथा नंबर का मिट्टी का नाम है क्या? लेटेराइट। लेटेराइट, लेटेराइट क्या है? मृदा। इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ। क्वेश्चन पूछता है कि लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? ग्रीक भाषा से। कौन भाषा से? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से नहीं, कौन भाषा से? ग्रीक भाषा के कौन शब्द से? लेटर। पूछता है कि लेटेराइट मिट्टी का कौन शब्द से? लेटर शब्द। ये लेटर शब्द कौन भाषा है? ग्रीक भाषा। कौन भाषा है? ग्रीक भाषा। ध्यान से समझना है और ध्यान पूर्वक से वीडियो को देखना है, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं। ये लेटर है, शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंट। यानी लेटर का शब्द क्या होता है? ईंट। क्या होता है? ईंट। नहीं बोलते ईंट से ईंट बजा देंगे, कहा जाता है। और इस प्रकार मिट्टी का विकास उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। जहाँ ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, जहाँ ज्यादा ज्यादा वर्षा होगा, वहाँ इस मिट्टी पाया जाएगा। कौन मिट्टी? लेटेराइट में। तो आगे चलते हैं। भारत में इस मृदा का विकास 1.3 करोड़ है। ये मृदा भारत में कितना है? 1.3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक भूभाग पर है। ऋतु वर्षा यानी भारी वर्षा से ऊंचे सपाट और पर्वतीय सतहों पर यह मृदा पाई जाती है। यानी यह मृदा कहाँ पाया जाएगा? ऊंचे वाला भूभाग पे। सपाट रहेगा, एकदम समतल तरह का। ऊंचे वाला भूभाग में जा रहेगा और समतल तरह का पाया जाएगा। और यह मृदा तीव्र निक्षालन, मृदा में मान लो ये मृदा क्या हो गया? यहाँ समतल वाला भाग है, अब यहाँ वाला भाग में इस मृदा को पाया जाएगा। अब देखिए यहाँ इस मिट्टी का क्या होगा? निक्षालन होगा। निक्षालन का अर्थ क्या होता है? कटाव होगा। यानी मिट्टी जब वर्षा होगी तो मिट्टी कट 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 करके कहाँ चले आएगा? ये नीचे चले आएगा। यहाँ क्या आ जाए? मिट्टी का कटाव होगा। जब कटाव होने के कारण ये मिट्टी कट कट करके कहाँ चले जाएगा? इसी चीज को बोलते हैं निक्षालन यानी कटाव। आगे बताएंगे निक्षेपण, समझिए। और क्या? निक्षालन का परिणाम होता है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लीचिंग, जिसमें ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती। अब मान लो कोई भी मिट्टी में उसकी ऊपर वाला परत निकल करके एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाएगा, क्या उसमें उर्वरा शक्ति मौजूद रहेगी? नहीं रहेगी उसमें उर्वरा शक्ति, क्योंकि मिट्टी हो जाते हैं कमजोर और उसमें फसल ना के बराबर होती है। और अत्यधिक तापमान के कारण जैव पदार्थ, अवशिष्ट कण, बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जैसे इस प्रकार की लेटेराइट मृदा में ज्यादा से ज्यादा तापमान ज्यादा रहेगा और इस वाला मिट्टी में ज्यादा ज्यादा जो बैक्टीरिया रहते हैं क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो उसमें फसल उत्पन्न होगा? फसल उत्पन्न होगा, लेकिन उर्वरक डाल करके। क्या डाल करके? उर्वरक डाल करके फसल उत्पादन किया जा सकता है। अब चलते हैं अल्युमिनियम और लो ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और इस प्रकार की मिट्टी में रासायनिक खाद एवं अन्य उर्वरकों का प्रयोग कर उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ियों में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार है। क्वेश्चन पूछता है कि लेटेराइट मृदा का विस्तार किन किन राज्यों में है? इसका आंसर यह होगा, लेटेराइट मृदा का विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी में लेटेराइट मृदा का विस्तार मिलते हैं। और अन्य राज्यों में है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण की तकनीकी को अपनाया गया है। और इसमें कहा जाता है, और इस मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या उत्पन्न होता है? चाय और कहवा। क्या उत्पन्न होता है? लेटेराइट मृदा में सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है चाय और कहवा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में इस प्रकार की मृदा में काजू का खेती किया जाता है।
सबसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि काजू सबसे ज्यादा निर्माण किस राज्यों में किया जाता है? काजू 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 समझते हैं? काजू जी, काजू कहाँ? केरल में। काजू कहाँ होता है सबसे ज्यादा? केरल में। पूछेगा कौन मिट्टी में उत्पन्न किया जाता है? लेटेराइट मृदा में। लेटेराइट शब्द कौन भाषा से लिया गया? ग्रीक भाषा से। उसका अर्थ क्या होता है? लेटर। समझ में आया ना? इस चीज को देखिए, लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शिक्षा का प्रचार प्रसार फैलाइए।